सो हे व्हाट्स अप पीपल, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग जो है हिमाचल प्रदेश का महाभारत काल और हिमाचल प्रदेश के चार प्राचीन जनपद के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग जो है हिमाचल प्रदेश के चार प्राचीन जनपद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा दिया है। और आपने वो वीडियो कम से कम 3-4 बार सुननी, तब जाके आपको आइडिया होगा कि टॉपिक है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो इसके बाद देखो हमारा सबसे पहले टॉपिक आ जो औदंबर। औदंबर कौन थे? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा पांडव की स्टोरी बता देता हूँ कि पांडव की स्टोरी है क्या। ठीक है, पांडव जो थे वो 5 पांडव थे। एक थे युधिष्ठिर, एक थे भीमा, एक था अर्जुना, एक था नकुला, एक था सहदेवा। पांडवों की माँ का नाम था महारानी कुंती और पिता का नाम था पांडु। और पांडु की जो पत्नियाँ थी वो थी 2 पत्नियाँ पांडु की, एक थी कुंती तथा एक माद्रा। ठीक है, तो इतना थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक है, अब औदंबर के बारे में पढ़ेंगे हम। महाभारत के अनुसार औदंबर विश्वामित्र के वंशज थे। ठीक है, मतलब जब महाभारत के अनुसार, महाभारत का जो लिखा हुआ उसमें बताया गया है कि जो औदंबर थे वो विश्वामित्र के वंश थे। विश्वामित्र कौन था? एक ऋषि था। ठीक है, जो कि कौशिक गोत्र से संबंधित है। और वो जो मतलब ये जो वंश थे ये कौशिक गोत्र से संबंध रखते थे। जैसे हमारे गोत्र होता है, जैसे कुमार, वर्मा, शर्मा, चौहान, ये वो सो, तो वैसे गोत्र होता है कौशिक गोत्र, तो उससे संबंध रखते थे। औदंबर राज्य के सिक्के, जो औदंबर राज्य था, मैंने बताया था ना आपको कि जो जनपद होते हुए इलाका होता है, तो औदंबर का एक राज्य है। औदंबर राज्य के सिक्के कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर, होशियारपुर के क्षेत्रों में मिले। मतलब ये जो राज्य था औदंबर, इसके सिक्के हमें कहाँ कहाँ मिले? कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्रों में मिले। फिर नेक्स्ट है जो उनके निवास स्थान की पुष्टि करते हैं, मतलब उस जगह की वो मतलब उस जगह को दर्शाता है, उस जगह के बारे में बताता है कि ये लोग शिव की पूजा करते थे। मतलब ये लोग, ये सिक्के यह बताते थे कि ये लोग जो है शिव की पूजा करते थे। उस टाइम जो औदंबर थे वो शिव की पूजा करते थे। ठीक है, आगे पाणिनि के गणपथ में भी, मतलब गणपथ क्या, ये क्या बुक है, गणपथ में भी औदंबर जाति का वर्णन मिलता है। मतलब जो औदंबर की जाति थी, औदंबर जाति थी के लोग थे, वो उनका भी वर्ण भी उस किताब में मिलता है। औदंबर वृक्ष की बहुलता के कारण यह जनपद औदंबर कहलाता है। औदंबर वृक्ष जो है, इसके कारण, एक वृक्ष है औदंबर, उसके कारण जो है मतलब ये जनपद जो है, जो इलाका है, मतलब इसके बारे में हमें पुष्टि मिलती है एक हिसाब से। नेक्स्ट है औदंबर के बाद ब्राही और ग्रोष्टी लिपि में औदंबरों के सिक्कों पर महादेवसा शब्द मिला है। मतलब ब्राही और ग्रोष्टी लिपि है, जैसे हमारी लिपि कौन सी है हिंदी में? देवनागरी है। उसी तरीके से जो पहली लिपि थी ब्राही और ग्रोष्टी लिपि में जो औदंबर थे उनके जो सिक्के थे उन पर महादेवसा शब्द मिला है। महादेवसा मतलब महादेवसा का शिव जी का शब्द मिला है, जो महादेव का प्रतीक है। सिक्कों पर त्रिशूल भी खुदा है। मतलब जो इन औदंबर के सिक्के थे उनमें त्रिशूल मतलब बना हुआ है। औदंबरों ने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए। औदंबर जो थे ना, उन्होंने तांबे और चांदी के सिक्के जलाए थे। औदंबर शिव भक्त और भेड़ पालक थे। जो औदंबर लोग होते थे ना, मतलब राज्य था, वहाँ के जो लोग थे वो शिव भक्त और भेड़ पालक थे, जिन्हें जिसमें चंबा की गद्दी जनजाति, जो कि चंबा में गद्दी जनजाति है, इनका संबंध रहा होगा। मतलब चंबा की जो चंबा की जनजाति है, गद्दी जनजाति है, उसका संबंध औदंबर से रहा है। ठीक है, तो देखो औदंबर का मैंने आपको यहाँ तक बिल्कुल सही ढंग से पढ़ा दिया है, आपने सिर्फ वीडियो सुननी है। नेक्स्ट हमारा आता है त्रिगत। तो हम त्रिगत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो त्रिगत के बारे में देखते हैं। देखो त्रिगत में क्या लिखा है। त्रिगत का मतलब देखो, सबसे पहले तो आपको मतलब होना चाहिए त्रिगत होता क्या है। त्रिगत का मतलब होता है कि 3 नदियों का समूह, जिसमें सतलुज, ब्यास, सतलुज, ब्यास और रावी। आई थिंक रावी भी होगी शायद। ठीक है, तो मैं थोड़ा कंफर्म नहीं है, मेरे को याद नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, तो सतलुज, ब्यास और आपकी रावी, हाँ तीनों है, तीनों है, सतलुज, ब्यास और रावी तीनों है। त्रिगत का मतलब 3 नदियों का समूह, सतलुज, ब्यास, रावी, मतलब 3 नदियों के संगम से बना था इसका इलाका। त्रिगत जनपद की स्थापना, अब देखो जनपद आ गया ना, फिर से जनपद क्या होता है? इलाका। तो त्रिगत इलाके की स्थापना जो है भूमिचंद ने की थी। मतलब इस जगह की जो स्थापना की थी वो इस व्यक्ति ने की थी, भूमिचंद। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुशर्मा उसकी पीढ़ी का 231वां राजा था। मतलब सुशर्मा जो राजा था त्रिगत का, वो इस पीढ़ी का, ठीक है,
271वां राजा था। सुशर्मा चंद ने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की। मतलब ये बोल रहा है कि जब महाभारत हुआ था तो उस टाइम महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी सुशर्मा चंद ने। सुशर्मा चंद ने पांडवों को अज्ञातवास में शरण देने वाले, मतलब सुशर्मा चंद ने पांडवों को अज्ञातवास में शरण देने वाले मत्स्य राजा विराट पर आक्रमण किया था। हाटकोटी जो कि उसका पड़ोसी राज्य था, त्रिगत, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग था। सुशर्मा चंद ने कांगड़ा किला बनवाया। सुशर्मा चंद ने कौन सा किला बनाया था? कांगड़ा किला। जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा आपको। नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये लाइन जरूरी है। सुशर्मा चंद ने कांगड़ा किला बनाया और नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, जैसे हमें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, उसी तरीके से इसने जो है जो कांगड़ा था, कांगड़ा किला बनाया, जो मतलब त्रिगत था, वहाँ की जो राजधानी बनाई वो नगरकोट बनाई, राजधानी बनाई। कनिष्क ने 6 राज्य समूह को त्रिगत का हिस्सा बताया था। कनिष्क कौन था? कनिष्क कुषाण वंश का एक शासक था। ठीक है, तो उसने 6 राज्य बताए थे, 6 राज्यों का समूह बताया था जिसमें त्रिगत का हिस्सा बताता था वो। एक कौरव शक्ति थी, जलमणि, जानकी, ब्रह्मगुप्त, दंडकी, ठीक है, और कौंदो प्रथा के हिस्से में थे। ठीक है, पाणिनि ने त्रिगत को आयुधजीवी संघ कहा है। मतलब पाणिनि कौन सी लिखी है? अष्टध्यायी। इसने जो है त्रिगत को आयुधजीवी संघ कहा है, आयुधजीवी संघ कहा था इस व्यक्ति ने, जिसका अर्थ होता है मतलब युद्ध के सहारे जीने वाला संघ। मतलब ये इलाका ऐसा था जहाँ पर सिर्फ युद्ध ही होता था। त्रिगत का उल्लेख, मतलब ये जो इलाका था त्रिगत, इसका उल्लेख पाणिनि के अष्टध्यायी, मतलब पाणिनि जो व्यक्ति था उसकी बुक अष्टध्यायी में इसका वर्णन है। कलहन की राजतरंगी, जो कलहन है उसकी जो बुक है राजतरंगी, इसमें त्रिगत के बारे में बताया गया है। विष्णु पुराण में इसके बारे में बताया गया है। वृत्त संहिता जो बुक है उसके बारे में बताया है, उस बुक में इसके बारे में बताया त्रिगत के बारे में। तथा महाभारत के द्रोण पर्व में भी हुआ है। मतलब महाभारत के जो ग्रंथ था उसमें महाभारत हुआ था उसमें भी इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो हमने औदंबर पढ़ लिया, त्रिगत पढ़ लिया, अब इसके अंत कुलत पढ़ेंगे। देखो मुझे पता है आपको थोड़ा अजीब से तरीके से लग रहा होगा कि इस तरीके से पढ़ाई हो रही है, पर मैं हिसाब से अगर आप वीडियो को सही ध्यान से सुनोगे तो आपको इससे एक्स्ट्रा नॉलेज कहीं भी नहीं मिलेगा। और मेरे हिसाब से आपको सिर्फ एक ही बुक फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कुलत। ठीक है, तो हम कुलत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कुलत और कुलीन दोनों देखेंगे हम। तो कुलुत, ठीक है, तो कुल्लुत और कुलीन का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं तो बोरिंग हो जाती चीज़ें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट इसके बाद करेंगे।